यह तो पौराणिक कथा है, लेकिन वास्तविकता एक है। ये तो किताब की पढ़ी हुई बात मैंने कही आपसे, आंखों देखी बात। आपके भागलपुर के ही रहने वाले जो गरीब थे, गुरु महाराज के पास आए, बराबर आते थे, लेकिन मुंह से कहते नहीं थे। गरीबी ऐसी थी कि रिक्शा भी नहीं करके आ सकते थे बेचारे, कभी कभी आ जाते थे रिक्शा, नहीं तो ऐसे ही आते थे। गुरु महाराज की मौज हो गई, उनसे कहा कि अच्छा फलाना बाबू बतलाइए, हमको कटहल की जरूरत है, पके हुए कटहल की, आप ला सकते हैं? उनका जी हुजूर ला दूंगा। घर गए बेचारे, अपने पुत्र से कहा कि बाजार में जाकर देखो कटहल पका हुआ तो ले आओ। तो लड़के ने कहा कि कटहल का समय कहाँ, कटहल का समय तो समाप्त हो गया, कटहल कहाँ से मिलेगा? कहा जाओ देखो। तो देखा कटहल बाजार में आवे कहाँ से, सब्जी मंडी घूम करके चले गए। कहा कि चाहे यहाँ नहीं तो देहात में जाकर देखो। देहात में जाकर देखा, वहाँ भी कटहल नहीं। कोई कलकत्ते जा रहे थे, उनसे कहा जाकर के देखो कलकत्ते में तो जहाँ तहाँ से समय कुछ समय में भी आते रहते हैं फल, वहाँ जाकर के देखा तो वहाँ भी नहीं। अब इनके मन में गुरु महाराज जो हमसे मांगे थे कटहल, तो हम कटहल नहीं मिला तो अब जाएंगे कैसे, पूछेंगे कटहल लाया तो क्या कहेंगे? अब उनके मन में होता है कि जो गुरु महाराज तो तुमसे बोले थे, लेकिन तुम तो कुछ चेष्टा तुमने की नहीं। अपने लड़के को कहा तो कोई आदमी जा रहा था कलकत्ता, उसको कहा, तुम तो स्वयं चेष्टा नहीं की तुमने। तो वो स्वयं गए सब्जी मंडी, देखते कि बोरा से कुछ ढका हुआ है। तो कहते भाई बोरा के नीचे क्या है? तो बोला पका कटहल है। तो यही तो हमको ही देते। बोरा हटा कर कटहल ले लिया। 3 कटहल थे, तीनों कटहल ले लिए, आकर के गुरु महाराज को दे दिए। तो गुरु महाराज की तो मौज थी, क्या हो तो खाएंगे। कटहल तो उन्होंने 3 दिए। और आज देखिए उनका ऑफिस तो भागलपुर में है ही, कटिहार में भी उनका ऑफिस है, रांची में उनका ऑफिस है, ईरोड में उनका ऑफिस है, कलकत्ते में उनका ऑफिस है, कई ऑफिस हो गए हैं। उनका जो ईरोड में कारखाना है लुंगी का, इतनी बिक्री होती है, काफ़ी पैसे होते हैं। 3 कटहल के बदले में कई ऑफिस हो गए, सो समझ लीजिए आप ही के भागलपुर शहर के रहने वाले थे।